नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 15 मार्च और वीडियो मैंने शुरू किया था लगभग सुबह 6:30 बजे से। और जो सुबह की झाड़ू है तो वह मैं लगाती जा रही हूँ और सभी जगह मैंने झाड़ू लगा ली थी और घर के जो सभी लोग हैं तो वह अभी सो रहे थे। पार्थ को भी मैंने नहीं उठाया था क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम नहीं था। और जो मेरा क्लीनिंग का काम है तो वह मैं करती जा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा भी लगा लिया था और फिर चाय भी बना ली थी। सभी लोग उठ गए थे। फिर जो उसके बाद क्लीनिंग का काम पूरा हो गया था फिर मैं नहाने के लिए भी चली गई थी। और जो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की थी ना तो वह आपसे शेयर नहीं करी थी, तो अभी वह सामान है तो उसको भी सेट करूँगी। तो मुझे जब जो सुबह का काम होता है ना तो उसके बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब ये जो सामान है तो उसको भी मैं सेट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, नहा कर आ गई थी मैं किचन में और फिर जो खाना बनाना था तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। चावल मैंने बनने के लिए रख दिया था और साथ ही में मैं बना रही थी कढ़ी। और दही को मैंने फेंट लिया था और मैंने मीठा वाला दही लिया था और उसमें लगभग लिया था 4 चम्मच बेसन और दही को मैंने घोल दिया था। उसके बाद फिर जो पकौड़ियाँ बननी है तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ और इसमें भी मैंने लगभग 4 चम्मच बेसन लिया था। थोड़ा सा प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च और जो अजवाइन थी तो उसको थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया था और थोड़ा सा नमक। और फिर इसका जो बैटर है तो वह भी बना लेंगे। और फिर बैटर बन गया है तो उसके बाद कढ़ाई में मैं तेल भी गर्म कर लूँगी और तेल गर्म जैसे ही हो जाएगा तो जो पकौड़ियाँ बनानी है तो वह भी मैं बना लूँगी। और आज का जो वीडियो था तो मैंने थोड़ा सा ही लेट स्टार्ट किया था क्योंकि जो मुझे अभी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है ना तो इस वजह से सर दर्द रहता है तो मैं जल्दी नहीं उठी थी, थोड़ा सा लेट ही उठी थी ताकि जो माइग्रेन है तो उसमें भी मुझे आराम मिल जाए। और जो पकौड़ियाँ मैं बना रही थी तो वह बनती जा रही थी और इसी प्रकार से जो बाकी पकौड़ियाँ रहेंगी तो उनको भी मैं बना लूँगी। फिर इसी कढ़ाई में मैं तेल को थोड़ा सा कम कर लूँगी और फिर इसमें कढ़ी भी बना लूँगी। और इसमें मैंने मेथी दाने डाल दिए हैं और मेथी दाना जैसे ही थोड़े से भुन जाएंगे तो मैं इसमें हींग भी डाल दूँगी। और हींग भी भुन गई थी तो उसके बाद मैंने जीरे डाल दिए थे और जीरे के बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी राई और लहसुन और साथ ही में मैंने डाल दिया था इसमें कड़ी पत्ता और जो राई की क्लिपिंग है तो वह थोड़ी सी इसमें मिसिंग है। और फिर जो मैंने बैटर बनाया हुआ था बेसन और दही वाला तो वह भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसी समय साथ में मैं इसमें मसाले भी डाल दूंगी क्योंकि इसी समय अभी मसाला डाल देंगे ना तो जो मसाले तो आसानी से घुल जाते हैं, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। मैंने मसाले में डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में मैंने डाल दिए कटी हुई हरी मिर्च। और मैंने जो लाल मिर्च है तो थोड़ा कम डाली थी और साथ में मैं डाल दूंगी नमक। सभी चीज़ें मैंने डाल दी थी और जब तक कढ़ी पक रही है तब तक जो बर्तन धुले हुए हैं तो उनको भी मैं सेट कर लूँगी। और जो रात के बर्तन धुले थे तो वह मैंने अभी तक सेट नहीं किए थे तो उनको भी मैं सेट करती जाऊँगी। बर्तन भी सेट होते जा रहे थे और जो माइग्रेन का दर्द था तो वह मुझे काफ़ी ज़्यादा है और मुझे कम से कम 5-6 दिन से माइग्रेन का कंटिन्यू दर्द हो रहा है। पर घर में कोई और है नहीं है मेरे अलावा, तो जो भी काम है तो मुझे तो खैर मैनेज करनी ही पड़ेंगी। और जो बर्तन थे तो वह बर्तन सेट हो गए थे। अब बर्तन सेट होने के साथ साथ जो कढ़ी मैंने बनने के लिए रखी थी तो वह भी पकती जा रही है और बीच बीच में उसको मैं चेक करती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से जब मेरा स्वास्थ्य भी ठीक ना हो, तबीयत ठीक ना हो तो भी मैं मेरे जो काम होते हैं तो उनको प्रॉपर और कंटिन्यू करती रहती हूँ। कढ़ी बनती जा रही थी और फिर जो चाय के बर्तन है तो उनको भी मैं धुलती जा रही हूँ। और जब मेरी तबीयत ठीक नहीं भी होती है तो मैं इसी तरीके से मेरे जो काम होते हैं तो मैं मैनेज करती हूँ। और फिर जो बर्तन थे तो वह धुलते जा रहे और बीच बीच में जो कढ़ी बन रही थी तो उसको भी मैं चेक करती जा रही हूँ। और जो कढ़ी बनते बनते मेरे जो काफ़ी सारे काम हैं तो वह भी हो गए थे। फिर कढ़ी बन गई थी, उसके बाद फिर मैंने उसमें जो पकौड़ियाँ बनाई थी तो वह भी डाल दी थी और साथ में जो हरा धनिया मैंने काट लिया था तो उसको भी मैं अभी डाल दूँगी। और फिर कढ़ी और चावल तो खैर बन गए थे। फिर इसके बाद जो मुझे आटा तैयार करना है तो आटा भी मैं तैयार कर लूँगी।
और फिर आटा भी मैंने तैयार कर लिया था और हस्बैंड के लिए थाली भी लगा दी थी और साथ में मैं जो रोटियां बनानी है तो रोटियां भी बनाती जाऊंगी। और रोटियां बन गई थी और मैंने हस्बैंड को बनती जा रही थी और मैंने हस्बैंड को खाना लगा दिया था, तो वह खाना खाएंगे और बाकी जो रोटियां हैं तो मैं बनाती जाऊँ। और जब तबीयत ठीक ना हो तो अपना भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, तो तभी हम अपने जो परिवार का है तभी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और रोटियां बन गई थी और मैंने जो घी बनाया हुआ था तो वह भी मैंने अभी तक डिब्बे में छान कर नहीं भरा था, तो उसको मैं वापस से फिर से गर्म करूंगी और फिर इसको भी अच्छे से छन्नी से छान लूँगी और डिब्बे में भर लूँगी। और जो घी था तो वह मैंने छानती जा रही हूँ। और जो इसके बर्तन है तो बर्तन भी मैं धुल लूँगी, और क्योंकि ये घी के बर्तन है तो इसको मैं गर्म पानी से साफ़ करूँगी, जिससे कि इसकी जो चिकनाहट है तो आसानी से निकल जाए। घी भी मैंने छान लिया था और बस सभी काम मेरा हो गया था, और जो कुछ काम बचा है तो वह भी मैं करती जाऊंगी। बर्तन मैंने धुल लिए थे और जो गैस चूल्हा है तो वह साफ़ कर लूँगी, किचन काउंटर भी साफ़ कर लूँगी। इसके बाद फिर जो खाना है तो खाना भी सभी लोग खा लेंगे। और जो ग्रॉसरी शॉपिंग की थी ना तो वह भी अभी रखी हुई है, क्योंकि वह भी सामान अभी सेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे माइग्रेन का दर्द काफ़ी दिनों से है, तो इस वजह से जो मेरे काम है तो उतने अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे थे। तो इस बीच में मेरा जो काम रहता है तो बस करती रहती हूँ। जब मुझे लगता है थोड़ा ठीक लगता है तो मैं अपना जो काम है तो वह भी करती जाती हूँ। फिर जो किचन काउंटर है वह मैंने अच्छे से साफ कर लिया था, और पार्थ था तो पार्थ भी मेरे से बात करते जा रहा था। फिर जो किचन क्लीनिंग थी तो किचन क्लीनिंग हो गई थी, और फिर उसके बाद जब मैं फ्री हो गई थी फिर जो ग्रॉसरी का सामान लाए थे तो फिर उसको भी मुझे सेट करना था। तो जो सारा सामान था तो वह मैं इकट्ठा कर लूँगी। और ये मंथली जो ग्रॉसरी होती है तो हम लोग इकट्ठा लगभग 2 महीने की जो शॉपिंग रहती है, क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है तो शॉपिंग जाने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से लगभग 2 महीने के हिसाब से ही शॉपिंग करते हैं। और फिर जो सामान था तो वह मैंने इकट्ठा कर लिया था, और जो दाल वगैरह थी तो वो मुझे जो डिब्बे में भरनी थी तो वह मैंने अलग रख दिया था, और जो पैकेट थे जो तुरंत यूज़ नहीं आने वाले थे तो उनको मैं अलग रखती जाऊंगी, और कुछ चीज़ों को जो कंटेनर है तो उनमें भी भरती जाऊंगी। तो इस तरीके से जो मेरा जो ग्रॉसरी का सामान होता है तो उसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। और बस सारा सामान मैंने निकालती जा रही थी, और जो जहाँ मुझे रखना था और तो मैं उसको भी रखती जा रही हूँ। और जो बीच में तो पार्थ भी आ रहा था, कह रहा था क्या मैं आपकी मदद करवा दूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं रख लूँगी। तो बस मेरा जो सामान था तो वह भी रखती जा रही थी, और पार्थ मुझसे बातें भी बीच में करता जा रहा था। तो जब हम शॉपिंग करते हैं तो लेने में बहुत आसानी होती है, घर भी ले आते हैं, जब उसको रखने की बारी आती है तो वो एक टास्क से कम नहीं होती। फिर बाद में पास आ जाता है, और वह भी बोल रहा था कि चलो मैं आपकी मदद करवा दूँ, तो वो भी फ्रिज में कुछ सामान रखने लगा और साथ में और उसने एक आइस का बड़ा सा टुकड़ा निकाल लिया, तो बस उसी के साथ खेलने लगा। फिर शाम हो गई थी, और जो बड़ी वाली जेठ जी और जेठानी जी है तो उनके यहाँ से भी फ़ोन आ गया, क्योंकि उनके जो छोटे वाले बेटे हैं तो उनका भी आज रिश्ता पक्का होने वाला था। तो बस सामान सेट करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, और फिर उसके बाद फिर हम लोग तैयार भी होने लगे थे। हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए थे, तो जब तक हम लोग तैयार होंगे तब तक वह भी आ जाएंगे। और हस्बैंड के आने के बाद फिर हम लोग बड़ी जो जेठानी जी हैं तो उनके यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि सभी लोग तो आ गए हैं और हमें जाना था 5:30 या 6 बजे बुलाया था, पर हमें काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि हस्बैंड नहीं आए थे, तो इस वजह से मैं अभी तक नहीं जा पाई थी। और मुझे बोला भी था कि फ़ोन कर लेना, लेकिन मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं किया था, क्योंकि पार्थ का सुबह एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा चलो जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक वह भी अपना रिवीजन कर लेगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद हस्बैंड आ गए थे, और फिर उन्होंने हाथ मुँह धो लिए थे, और मैंने चाय तो बना ली थी तो चाय भी गर्म कर ली थी। और थोड़ी देर में हम बड़ी जो जेठ जी हैं तो उनके यहाँ पहुँच गए थे, और फिर इनसे मिले, और इन्हीं का आज होने वाला है रिश्ता पक्का। और
बीच में है मेरी मझली वाली जेठानी जी और जो बगल में उनके बैठी हैं तो ये तो आंटी जी हैं, और जो बड़ी वाली जेठानी जी हैं तो उनकी समझने पर इनको मैं बचपन से आंटी जी ही बोलती आ रही हूँ, तो मैं अभी भी इनको आंटी जी ही बोलती हूँ। और बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो शूट किया, और जो लड़की वाले थे तो वह भी घर पर ही बैठे थे, तो बस हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठे बातें की। फिर इसके बाद जो रिश्ता पक्का होना है तो फिर इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे जहाँ का आगे का कार्यक्रम होगा। और जब घर परिवार में कुछ कुछ कार्यक्रम होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग तो सभी पास में ही रहते हैं और हम लोग सब अलग रहते हैं, पर जॉइंट फैमिली जैसा ही हमारे घर का माहौल रहता है। फिर इसके बाद हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। बस यहाँ पर जो रिश्ता पक्का हो रहा था तो वह भी होता जा रहा था। और फ्रेंड्स, आज की टिप यह है कि यदि किचन की कैंची की धार कमज़ोर हो गई है तो इस टिप को अपनाकर अपनी जो किचन की कैंची की धार है तो उसको वापस से फिर से सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो कैंची है तो कैंची को नमक के डिब्बे में 2 से 3 मिनट तक उसको चलाना है, और इस 2-3 मिनट तक चलाने के बाद जो कैंची की धार है तो वह भी वापस से तेज हो जाएगी। और यही आज की मेरी टिप है। और जो रिश्ता पक्का हो रहा था तो वह पक्का हो गया था। फिर इसके बाद सभी घर के बड़ों ने पहले टीका किया सबका, और फिर हम लोगों ने भी टीका किया, और जो बाकी फ़ोटो शूट वगैरह तो वह भी होता जा रहा था। और यहाँ पर कुछ लड़की पक्ष के लोग बैठे हैं, कुछ लड़के पक्ष के हैं, तो दोनों साइड के ही लोग बैठे हैं। और घर में छोटा सा ही कार्यक्रम था और सिर्फ घर के लोग थे, बाकी ज़्यादा कोई नहीं था। और बस यहाँ पर वीडियो भी थोड़ा सा ही शूट कर पाए थे क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो जो वीडियो होता है तो वह उतना अच्छे से नहीं बन पाता है। और फिर इसके बाद जो बाकी की लेडीज़ आई थी तो बस वो यहाँ पर बैठी हुई थी, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैंने कैमरा सभी की तरफ घुमाया। और यहाँ पर लड़के पक्ष के और लड़की पक्ष के दोनों तरफ की लेडीज़ यहीं पर बैठी हुई थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।